सिटीज़न की जो एक्सपीरियंस है बहुत काम की होती है। उन्होंने अपना जीवन जो है इतना लंबा जो जिया है उसमें उन्होंने बहुत से एक्सपीरियंस लिए हैं। वह अगर अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों से, हम लोगों से शेयर करें तो उससे हमें कुछ सीख मिलती है। उनके एक्सपीरियंस सुनते हुए हमें बोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनका एक्सपीरियंस पूरी तरह से सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमें इसीलिए प्रेरित करते हैं कि वो उन्होंने झेला है, उन्होंने देखा है। आज ये जनरेशन इस प्रकार है टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो आज के बाद में अभी ये पुरानी पीढ़ी हमें नहीं मिलेंगी। पुरानी संस्कार जो है, पुराने पहनावे हैं, वो भी बहुत कम मिलेंगे। आज जो है, जहाँ है, जिसके परिवार में सीनियर सिटीज़न हो या अड़ोस-पड़ोस में हो या हम कहीं चलती यात्रा में हो, हमें उनसे कुछ-कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं सीखने के लिए, उससे हमें सीख मिलती है, ज़रूर सीखिए। अपने घर में जो सीनियर्स लोग हैं, उनके उनके बातों से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा हमें लेना चाहिए और उसको फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि आज का जनरेशन टेक्नोलॉजी का है और पुराना जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास में। उनके पास में तो खबरें भी तार और पत्र से ही पहुँचते थे। ढेरों महीनों के बाद में, कई दिनों के बाद में उनके पास एक पत्र पहुँचता था पोस्टमैन के ज़रिए। आज तो कुछ सेकंड में बस अपन व्हाट्सएप से उधर मैसेज कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत फ़ायदेमंद है, फिर भी हमें उतनी जानकारी या उतना एक्सपीरियंस पुराने लोगों से जो मिलता है वो नहीं मिल पाता। भले ही हम लोग आगे हैं टेक्नोलॉजी से, आज का जनरेशन बहुत आगे है, लेकिन पुरानी पीढ़ी जो है धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। हर किसी के घर में जो बुजुर्ग है, वो कहीं न कहीं अपने साथ नहीं रह पाते और हमें आते-जाते समय भी आज एक स्मार्ट लोग ही दिखते हैं, जहाँ बोले वहाँ पे। जो खेत से जुड़े हुए लोग हैं, जो मट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है और आज के जनरेशन में छोटा बच्चा जब होता है तो फिर उसे वो सब नहीं मिल पाता जो एक 70-80s में जो बच्चों को मिल पाता था। पारिवारिक में जो त्योहार है वो मनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना, बड़े लोगों के साथ रहना, मट्टी से जुड़े खेल खेलना और बाहर का जो भी है पर्यावरण उसका फ़ायदा मिलना। आज के युग में ये सब नहीं है। आज छोटा बच्चा भी बिज़ी है, उसे भी स्कूल में और कॉलेज में इतना सारा काम रहता है कि ये सब नहीं झेल पाता। हाँ, अगर कोई 70s के जो लोग हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जो झेला है, जो सहन किया है, फिर उसमें से किस प्रकार निकले, ये उन्हीं को पता है। वो हमें सफल होने के लिए सब बताते हैं और ऐसे लोग नहीं मिलते। ऐसे लोग मिलने से उन्हें हमें बहुत इज़्ज़त के साथ सुनना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। और हमारे पास जो है, जो बाकी आज के बच्चों के पास जितना ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है। बच्चे भी अपने बड़ों को ज्ञान देना चाहिए, बच्चे लोग भी अपने बड़ों को बताना चाहिए कि इस प्रकार से ये है, वो है, तो उनको समझाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना चाहिए, आज के जनरेशन के बारे में समझाना चाहिए। आज के युग में जो 70-80s में जो 60 एज के थे, वो अगर आज कहीं कुछ एक जगह में मिलेंगे। आज तो इतना एज तक जा पाना भी मुश्किल है। तो उन्होंने जो-जो झेला है, प्राकृतिक आपदाएँ हो, तकलीफ़ें हो, वो सब उन्होंने झेल के ही वहाँ से निकले हैं, तो वो हमें बताएँगे, हम लोगों को उसका मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम भी अगर छोटे बच्चों से सीखें तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक उदाहरण बताती हूँ, एक व्यक्ति ने 60 साल का जीवन पूरा ड्यूटी पे लगा दिया। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक साइकिल बहुत बड़ी बात थी। फिर धीरे-धीरे वो गाड़ी, ये वो, मतलब एक ज़माना था कि साइकिल से आज वो हवाई सफ़र भी कर लेता है, लेकिन सीखने के लिए उसमें हिम्मत नहीं रहती है कि हम ये सीखेंगे, ये मोबाइल हम चलाएँगे, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो घर के हर लोग, नवयुवक लोग जो है, वो अपने बड़ों को कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, कम से कम मोबाइल चलाना भी अगर उनको सिखा दें, तो कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति जब आ जाए तो वो उसका यूज़ करके वहाँ से सेफ हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों को मोबाइल चलाना भी आजकल नहीं आता। छोटा मोबाइल जो होता है बस उठाना और रखना ही आता है। तो हम लोग ये समझे कि हमें जो आता है हम दूसरों को सिखाएँ और दूसरों को जो आता है हम उनसे सीखें। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आगे हम लोग ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारी आपको लाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सच्ची घटनाएँ मैं आपके सामने लाते रहूँगी। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा जो कमेंट रहता है करके बताइए कि मेरा स्पीच आपको कैसा लगता है, मेरी बातें कैसी लगती है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझसे आप क्या जानना चाहते हो। मैं अपने लाइफ जीवन की एक पार्ट 1 लेके आई थी, बहुत जल्द मैं पार्ट 2 भी लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ज़रूर आपके सामने वो पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, दूसरा जीवन। मैं वो हर बात में मुझे याद आ जाता है, मैं कहीं न कहीं वो बात शेयर करने को देखती हूँ,
इसलिए मैं दूसरा पार्ट 2 भी आपके सामने लेके आऊँगी। और आप इस तरह से मेरे वीडियो को अगर लाइक करते हो, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके मुझे बताएँ कि आपको कैसा लगा, आप मुझे पसंद करते हो तो यस कमेंट करें। कृपया, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और मैं आगे और अच्छी-अच्छी जानकारी लेके आऊँगी। धन्यवाद।